नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आप कोई भी कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक नेम की ज़रूरत होगी। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये नेम पहले से किसी और के नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपको वो नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप ये कैसे खुद भी चेक कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा एक कंपनी के नेम के रजिस्ट्रेशन के समय। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप करना चाहते हैं कोरियर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या कोई और बिजनेस, तो आपको मिलेगी पूरी जानकारी इन ई बुक में। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। दोस्तों, एक होता है फर्म, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, एक होता है आपका पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, इस तरह की जो फर्म होती हैं उसमें जो नेम होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उन नेम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है या मेरी इंडिविजुअल कोई फर्म है। दोस्तों, मान लेते हैं मेरी फर्म का नाम है एम के इंटरनेशनल या एम इंटरप्राइज या कोई भी हो सकता है। दोस्तों, यानी अगर आपकी फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, उसका आप जो नाम रखते हैं वो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोटेक्ट नहीं करा सकते। उस नेम से कोई भी अदर नाम ले सकता है, जैसे एन के इंटरप्राइज है या हम कोई भी और भी फर्म नेम ले सकते हैं। ये सारे नेम प्रोटेक्ट नहीं हो सकते एक ही फर्म के। मान लीजिए मैं एक फर्म बनाता हूँ एम के इंटरप्राइज, तो एम के इंटरप्राइज के नाम से सैकड़ों या हजारों फर्में हो सकती हैं। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे आप इन नामों को सेव कर पाएँ या इन्हें प्रोटेक्ट कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी के नेम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर करानी होगी। चाहे आप किसी भी तरह की प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, जो भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर, तो जो इसके लिए जो गाइडलाइन है वही जारी करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कैसे खुद जाके चेक कर सकते हैं कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको बैकग्राउंड में पीछे दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप जाइए mca.gov.in पे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, वहाँ ऑप्शन आ रहा होगा MCA 21 का। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। उसके बाद आएगा MCA सर्विसेज। MCA सर्विस में आप जब जाएंगे वहाँ आएगा कंपनी सर्विस और उसमें अंदर आएगा चेक कंपनी नेम करके ऑप्शन। दोस्तों, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक विंडो ओपन हो रही है। दोस्तों, अब कुछ गाइडलाइन है किसी भी कंपनी के नाम को चॉइस करने की। दोस्तों, इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, आपका जो नाम आप चॉइस करना चाहते हैं वो होगा। दूसरा पार्ट होगा जिस सेक्टर में आप सेल करना चाहते हैं, यानी आपकी जो कंपनी है किस वर्क से रिलेटेड है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी। यानी पहले आपका कंपनी का नेम शो होगा, उसके बाद वो कंपनी क्या काम करती है उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है या जो नेम है वो शो आपको करना पड़ेगा। ये कंपनी की गाइडलाइन है। तो दोस्तों, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं अपने नेम के अकॉर्डिंग या जो आपने ब्रांड नेम सोचा है उसके अकॉर्डिंग, और पीछे आप अपनी इंडस्ट्री का नाम भी लगाइए और सर्च करिए। दोस्तों, सर्च करने पे आप देखेंगे उस नेम से या उससे मिलते जुलते नामों से काफ़ी बड़ी लिस्ट आपके आगे आ जाएगी। आप दोस्तों ये सब बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और दोस्तों, जब आपको कोई भी रिजल्ट सर्च लिस्ट में ना आए तो आप समझ सकते हैं वो नाम अवेलेबल है, आप उस नाम से अपनी कंपनी का नाम ले सकते हैं। दोस्तों, लेकिन कंपनी का नेम की चॉइस करना ही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए किसी को भी एक कंपनी को बनाते समय। जैसे कंपनी नेम एक अलग चीज़ है, ब्रांड नेम दूसरा चीज़ है, और जो उसका ट्रेडमार्क है वो अलग बात है। तो दोस्तों, हमेशा कोशिश करिए कि ये तीनों आपको सेम नाम से मिल जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको कंपनी नेम तो मिल जाए लेकिन वो ब्रांड नेम किसी और के नाम है। हो सकता है आपको ब्रांड नेम भी मिल जाए लेकिन वो डोमेन नेम किसी और के नाम होगा। तो दोस्तों, इस केस में आपको अपनी कंपनी के एडवर्टाइज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी।
या अपनी कंपनी के प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो पेटीएम कंपनी है वो रजिस्टर्ड है पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उनका ब्रांड नेम भी पेटीएम के नाम से है, और उनका जो वेबसाइट है वो भी paytm.com के नाम से है। यानी उन्हें ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। तो दोस्तों उनके लिए अपने ब्रांड का, कंपनी का और डोमेन का जो एडवर्टाइजमेंट करना होता है काफ़ी इजी होता है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि पेटीएम काफ़ी इजीली इस तरीके से अपने ब्रांड का एडवर्टाइज कर सकती है, क्योंकि उनका डोमेन नेम, ब्रांड नेम और कंपनी नेम तीनों ही सेम है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई भी दो चीज़ मिलती हैं, यानी आपको मान लीजिए वेबसाइट मिल जाती है और आपको ब्रांड नेम भी मिल जाता है, लेकिन आपको कंपनी नेम नहीं मिलता है, तो उस केस में अब आप क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है कि ये तीनों नाम आपको मिल जाएं। और मान लीजिए आपका बजट इतना नहीं है कि आप डोमेन पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करें या ब्रांड पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करें, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कोशिश करिए कोई भी दो नाम आपको मिल जाए। जैसे स्नैपडील है वो आपका ब्रांड नेम है, snapdeal.com उनका डोमेन नेम है, और जो कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनी नेम है जैस्पर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आप समझ सकते हैं इन तीन चीज़ों में से अगर आपको कोई दो भी मिल जाते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा कोशिश करिए जो आपके प्रोडक्ट का या सर्विस का ब्रांड नेम है काफ़ी ईजी होना चाहिए, किसी को भी वो आसानी से समझ में आना चाहिए, उसका जो मतलब है वो समझ में आना चाहिए, और काफ़ी लंबा वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितना किसी भी ब्रांड का नेम इजी होगा, जो बायर है उसको समझने में वो काफ़ी आसानी रहती है अगर ब्रांड का नेम इजी है तो दोस्तों इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आपको डोमेन नेम, ब्रांड नेम और कंपनी नेम एक ही मिल जाए। और अगर किसी वजह से आपको ये तीनों चीज़ नहीं मिल पाती तो कोशिश करिए कम से कम दो चीज़ें आपको जरूर मिल जाएं, आपको डोमेन नेम और ब्रांड नेम से मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इजीली तरीके से बताने की कोशिश की कि आपको कंपनी नेम कैसे मिल सकता है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर दे पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए अच्छी रहेगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों वो कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।